हज़रत इमाम तबरानी अलैहि रहमा अपनी किताब में एक वाक़या नकल करते हैं। हज़रत सासा बिन नाजिया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए कलमा पढ़ने के लिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया। सहाबा इकराम ने मुबारकबाद दी। सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर, क्या जो हमने दौरे जाहिलियत में नेक अमल किए होंगे, अल्लाह करीम हमें उसका भी अजर देगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर पूछा, ए सासा, ऐसे कौन से अमल हैं जो तुमने दौरे जाहिलियत में कर लिए? तो हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, हुज़ूर, मेरे 2 ऊँट चर रहे थे, तो चरते चरते पुरानी आबादी की तरफ निकल गए। मैं अपने तीसरे ऊँट पर उन्हें ढूंढने के लिए मैं भी पुरानी आबादी की तरफ निकल गया, तो देखता हूँ मेरे 2 ऊँट चर रहे हैं, तो उनकी निगरानी के लिए एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। उनके भी कुछ जानवर चर रहे थे। मैं उनके पास गया तो कहा, ये मेरे ऊँट हैं। कहा, चरते चरते यहाँ आ गए हैं, तुम्हारे हैं तो ले जाओ। तो इतने में वो बुजुर्ग आदमी कहने लगे, इतनी दूर से आए हो, कुछ पी लो, खा लो। इतने में उन्होंने खजूरें और पानी मंगवा लिया। तो मैं सुनता हूँ कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। वो बुजुर्ग आदमी अपनी नौकरानी से पूछते हैं, बेटी हुई है या बेटा हुआ है? तो मैंने अर्ज़ की, बाबा जी, अगर बेटा हुआ है तो क्या करेंगे? कहा, बेटा हुआ तो इस कबीले की शान बनेगा, इस महल की शान बनेगा। तो कहा, अगर बेटी हुई? कहा, बेटी हुई तो जिंदा दरगो कर दूंगा, दफन कर दूंगा। कहा, पता करें फिर बेटा हुआ है या बेटी हुई है। पता चला कि बेटी हुई है। हज़रत सासा बिन नाजिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप कहते हैं, वाकई आप इस बच्ची को दफन कर देंगे? कहा, हाँ, मैं इस बच्ची को दफन कर दूंगा। तो कहा, आप इसे दफन न करें, ये मुझे दे दें। बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? कहा, ये 2 ऊँट हैं, ये आप रख लें। कहा, 2 ऊँट नहीं, जिस तीसरे ऊँट पर तुम आए हो वो भी मुझे दे दो। कहा, मैं ये दे देता हूँ, लेकिन किसी आदमी को मेरे साथ भेजें, वो मुझे घर तक छोड़ आए। आप कहते हैं, मैं उस बच्ची को लेके घर आया, अपनी नौकरानी को दिया, कहा इसको दूध पिलाए। फरमाते हैं, हुजूर, वो बच्ची बरी हो गई, अब मेरे सीने पे चढ़ती है, मेरी दाढ़ी के साथ खेलती है, मेरे साथ खेलती है। तो हुजूर, इसी तरह मुझे ना नेकी का चस्का पड़ गया। अब मैं हर उस कबीले की तरफ जाता जहाँ बच्चियों को जिंदा दरगो किया जाता था, दफन किया जाता था। करता क्या, 3 ऊँट दे देता और बच्ची को ले आता। तो अर्ज करने लगे, हुजूर, आज मेरे महल में इसी तरह 360 बच्चियां पल रही हैं। अल्लाहु अकबर। कहा, हुजूर, मेरे महल में आज 360 बच्चियां पल रही हैं। मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे महल की वो रौनक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना तो सासा को गले से लगा लिया। सहाबा इकराम कहते हैं, हमने हुजूर को देखा कि हुजूर की आंखों से आंसू बह रहे हैं, दाढ़ी मुबारक गीली हो गई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सासा बिन नाजिया को गले से लगाया, फरमाने लगे, "ए सासा, ये अजर ही तो है, अल्लाह करीम ने तुझे दौलत ईमान से नवाज दिया है। मैं वादा करता हूँ दुनिया में तुम्हें इसका अजर मिलेगा, लेकिन कल क़यामत के रोज़ अल्लाह से भी तुम्हें इसका अजर लेकर दूंगा।" तो देखें, दौरे जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दरगो कर दिया जाता था। और अगर आज कोई औरत ये कहे कि इस्लाम ने हमें इज्जत नहीं दी, इस्लाम ने हमें वो मकाम नहीं दिया, देखो तो सही, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को क्या मकाम दिया। फरमाया, अगर औरत माँ के रूप में है तो अल्लाह करीम ने उसके कदमों के नीचे जन्नत रख दी है। फरमाया, अगर वो बेटी के रूप में है तो उसे जन्नत का जरिया बना दिया गया है। जिसने अपनी बेटियों की परवरिश की, उनकी शादी की, फरमाया, कल क़यामत के रोज़ मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां हैं। बेटी को जन्नत का जरिया बना दिया गया। वो फ़कत माँ और बेटी को ही नहीं, बल्कि बीवी को भी इस्लाम ने बहुत इज्जत से नवाजा। फरमाया, तुम में से बेहतर इंसान वो है जो अपनी बीवी के हवाले से बेहतर है, अपनी बीवी के हक में बेहतर है। तो ये सारी इज्जत इस्लाम ने दी है। आप देखें, दौरे जाहिलियत में बच्चियों को जिंदा दरगो कर दिया जाता था, बच्चियों को बोझ समझा जाता था। तो अब इस्लाम ने औरत को किस किस मकाम से, किस किस इज्जत से नवाजा है। हजरत अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा आप फरमाते हैं, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोजे दरूं।